नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2023 के बारे में। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। सो डियर एरीज, लेट्स सी कि आपके लिए जुलाई क्या ला रहा है। फर्स्ट वीक के लिए वी हैव 8 ऑफ वाटर कार्ड्स और ओके, सो दिस कार्ड इज लाइक आपको ज़्यादा फर्स्ट वीक में आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड या फिर डेजर्टेड फील करेंगे, अकेले रहना ज़्यादा महसूस करेंगे, ज़्यादा फील अच्छा लगेगा आपको। समथिंग आप कुछ सब कुछ रहने पर भी आप कुछ सर्च कर रहे हो, मतलब आप अपने आप से बार बार कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो यहाँ पर कि व्हाट इज़ दैट आई एम लुकिंग फॉर, ये पर्पस क्या है। ऐसे कोई चीज़ें जो मतलब सोल सर्चिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं फर्स्ट वीक में। तो आप ज़्यादातर ये भीड़ से अलग होकर अपने रेगुलर काम से भी कुछ अगर है मतलब आसपास लोगों से अलग होकर अपने आप में कुछ समय बिताना चाहोगे। मे बी मेडिटेशन आपके लिए हेल्प कर सकेगा ये फर्स्ट वीक में, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट से तो अगर जब आंसर्स करेक्ट नहीं मिलते मेडिटेशन में, हम अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर्स मिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो this is what I can suggest for you for the first week, dear Aries. Then coming to the second week, we have 7 of air. Okay, so 7 of air is quite a challenging week. यहाँ पर second week जो है आपको हर तरफ से हर चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत ही केयरफुली रहना है। अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको धोखा दे सकता है, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है ये, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी काम बिगड़ सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये सेकेंड वीक में कुछ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शायद आपसे कुछ मिस हो रहा है यहाँ पर कि आप डिटेल में नहीं देख पा रहे हो, या फिर पहले आपने नहीं देखा है, इस वजह से अभी ये प्रॉब्लम्स अराइज यहाँ पर आ रही है। तो सेकेंड वीक में आपको केयरफुली हैंडल करना है, पेशेंटली और स्टेप बाय स्टेप करिए जो भी आप प्रोसेस आपका है, जो भी आपका काम है। तो रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पर सेकेंड वीक। पूरी तरह से किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए, काम रहने दो या आपका पर्सनल लाइफ रहने दो। सेकेंड वीक में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। कोई लोग जो ज़्यादा भरोसे आप अगर किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो उनसे भी थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगी कि ये सेकेंड वीक इतना ठीक नहीं रहेगा। तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस या फाइनेंशियल इनफ्लो भी धीरे धीरे रहेगी, कम रहेगी हो सकती है यहाँ पर फर्स्ट वीक में, और सेकेंड वीक में भी थोड़ा सा धीरे चलेगा ये वीक भी, सेकेंड वीक भी। या थोड़ा मोर एंड लेस आपको सतर्क रहने की, आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर सेकेंड वीक में। तो जैसे ही आप जब आप अलर्ट रहेंगे तो यू विल सी कि जो मिस हुआ था आपसे, जिस वजह से कुछ लॉस हो सकता था या कुछ काम बिगड़ सकता था, वो नहीं होकर बस थोड़े में ही संभल जाएगा। तो आपको वो भी ज्ञात हो जाएगा, मतलब आपको वो भी समझ में आएगा मोस्टली यहाँ पर सेकेंड वीक में। कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव आर्कएंजल जोफियल। यहाँ पर उनका कार्ड है ईगो। ओके, तो थर्ड वीक में आप ऐसा दिखेगा कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ काम नहीं बन रहे हैं, आप किसी उसमें फंसे हुए हैं, मतलब एक सफोकेशन की तरह फील होगा यहाँ पर। एंड जैसा किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, या फिर कोई रियलाइजेशन के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट है या कोई काम है, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड हो रहे हो कि अगर ये हो गया ना तो ख़त्म, फिर लाइफ मतलब एक मेजर ब्रेक थ्रू हो जाएगा आपके करियर में, या फिर ये रिलेशनशिप अगर बन गया तो फिर आपको अच्छा रहेगा। सो अगर एक ही ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा ये थर्ड वीक में कि आपको वो रियलाइजेशन होगा, या फिर वो आप ऐसे समझोगे कि आप एक तरह से
क्या कह सकते हैं कि घुटन सी होने लगेगी। मतलब आप अपने आप में वो फील करोगे कि चोक हो रहा है, मतलब घुटन हो रही है कि हाँ, क्योंकि आपने पूरी अपनी एनर्जी किसी एक चीज़ पर ही लगा दी है, जो यूजुअली ठीक नहीं होता है। तो अपने आप में, मतलब आप अपनी एनर्जी किसी और को देने से पहले आप अपने आप रखिए, अपने पास रखिए, कंट्रोल अपने हाथों में रखिए। जब आपने कंट्रोल किसी और को दे दिया और तब अब वो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो उस वजह से आपको दिखेगा कि हाँ, अब तो मैं फंस गया यहाँ पर, अब तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा कि वो कुछ करे, और या फिर वो कुछ मदद करे, या फिर वो आए, समवन हैज़ टू कम, तभी ये काम बन सकता है, तभी ये कुछ हो सकता है। और वो सामने वाला, आगे वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई टीम मेंबर्स हमारे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई ऑफिस में नहीं कर रहा है, घर पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे डिपेंडेंसी हो सकती है यहाँ पर, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम, आपको आप घुटन महसूस कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस चुके हो। तो मोस्ट लाइकली ऐसे फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप होते हुए दिख रहे हैं 3rd वीक में। तो यू नीड टू बी लिटिल थोड़ा केयरफुल यहाँ पर। 3rd वीक में भी आपको थोड़ा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। एंजाइटी बढ़ सकती है यहाँ पर। तो ओवरऑल आप कंट्रोल करने से ज़्यादा ठीक है, लेट गो करिए। जितना हम वो रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब रिजल्ट अपने हाथ से खुद ही फिसलते जाता है। तो आप उसे लेट गो कीजिए कि देख लेंगे, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। आप ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ो, और डिसीजन आप जो करना चाह रहे हो, आप अपना 100% दे दीजिए बस। तो क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ओके, सो ये इस तरह के फियर्स, इस तरह के एंजाइटी इश्यूज, ये आपको 3rd वीक में आप फेस कर सकते हो डियर। Then Aries, we have 7 of fire in the 4th वीक में 7 of fire है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 7 of fire, या तो ये एनर्जी बता रही है कि आपको हर किसी चीज़ में, हर किसी आर्ग्यूमेंट में, हर किसी बातचीत में आपको इन्वॉल्व होने से बचना है यहाँ पर, कि बातचीत होते होते वो आर्ग्यूमेंट कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें आप ज़्यादा खींचे जाओगे यहाँ पर। वांटेडली कोई आपको ट्रैप करेगा वहाँ पर, कोई आपको खींचेगा आर्ग्यूमेंट में। तो आप कोशिश करिए 4th वीक में भी कि ज़्यादा आप किसी के साथ भी आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाए, या फिर डीप डिसीजंस, डीप टॉक्स में आप नहीं जाए किसी के साथ भी। जितना हो सके वो सिचुएशन से हट जाए, या फिर वो पर्सन से हट जाए, जो भी हो सकता है, अपने आप को वहाँ से हटाते रहिए बार बार। सो दिस 7 of fire, और दिस एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर आप नहीं चाह कर भी वो आपको पुल करेगा सामने से। ऐसा सिचुएशन बन सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं कि नहीं चाहते हुए भी आप उसमें फंसने लगोगे। तो इसीलिए अपने आप को 1 से 2 बार अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है यहाँ पर लास्ट वीक में, कि ये कि ये सही होगा या नहीं होगा, ये बात करना। तो आप जो भी बोले, थोड़ा सोच समझ कर तोल मोल कर बात करें 4th वीक में आप। और अपना जो काम है उसके ऊपर आप अपने हिसाब से, अपना दृढ़ निश्चय होकर, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे अपना काम करते रहिए। वो मैं कहूँगी यहाँ पर कि किसी ने कहा तो उसके हिसाब से हम चेंज कर लिए, ऐसे नहीं। आप अपने हिसाब से आप अपना काम, अपना जो रूटीन है, अपने जो पर्सनल लाइफ में भी जो रूटीन है, आप उसके ऊपर फोकस रखिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, और बस चलते रहिए धीरे धीरे। ये एक फेज है डियर एरीज की, ये भी हट जाएगा जल्दी ही। तो मे बी आई थिंक अगस्त आपके लिए कुछ और अच्छे चेंजेस लेकर आएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। थोड़ा चैलेंजिंग है जुलाई महीना आपके लिए, थोड़ा चैलेंजिंग है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सके तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, आप हीलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैं छोटे हीलिंग प्रैक्टिस, सिंपल हीलिंग प्रैक्टिसेस भी बताती हूँ। ओके, और या फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, नहीं तो भी। और साथ ही में आप मेडिटेशन तो ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे मेडिटेशन वीडियोज़ या ऑडियोज़ मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन पर, तो हो सके तो
देखिए आप 5 मिनट अगर मेडिटेशन कर लेंगे तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो ये सब सिचुएशंस में ना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो आप इजीली थोड़े ही उससे आप इससे बाहर निकल सकते हो। ओके डियर एरीज, दैट इज ऑल फॉर जुलाई। आई सी यू अगेन इन द कमिंग वीडियोज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।